आज का दिन आपने बताया कि पेरेंट्स डे है और पेरेंट्स यहाँ आए हुए हैं बच्चों के। ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चों के पेरेंट्स यहाँ आए हुए। सहयोग क्या है और उसमें मनुष्य क्या क्या पाता है वो तो आप जान सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताने वाली हूँ कि माता पिता का संबंध बच्चों के साथ कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे दो संबंध बन ही जाते हैं बच्चों के साथ, जिसमें एक तो भावना होती है और एक में कर्तव्य होता है। भावना और कर्तव्य दो अलग अलग चीज बनी रहती है। जैसे कि कोई माँ है, वो बच्चा गलत काम करता है, गलत बातें सीखता है, तो भी अपने भावना के कारण कहती ठीक है चलने दो, आजकल बच्चे ऐसे ही हैं, बच्चों से क्या कहना, जैसा भी है ठीक है। दूसरी माँ होती है कि वो सोचती है कि बच्चों को कर्तव्य परायण बनाए। उस थोड़ी देर बाद कर्तव्य परायण बनाने के लिए वो फिर बच्चों पे कहती कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए, आपको पढ़ने बैठना चाहिए, फिर आप जल्दी से स्कूल जाइए, ये टाइम से करना चाहिए, वहां बैठना चाहिए, ये उठना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। इन सब चीजों के पीछे में लगी रहती। अब इसे कहना चाहिए कि ये सम्यक नहीं है, इंटीग्रेटेड बात नहीं, इसमें इंटीग्रेशन नहीं है। और सहयोग जो है आज का ये इंटीग्रेशन है। ये दोनों चीजों का इंटीग्रेशन होना चाहिए, न कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन और कॉम्बिनेशन में ये फर्क हो जाता है कि हमारी जो भावना है वो कर्तव्य होनी चाहिए और कर्तव्य हमारी भावना होनी चाहिए। जैसे कि हमें अपने बच्चे के प्रति प्रेम, तो हम कहेंगे कि प्रेम है इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हमारा बच्चा ठीक रास्ते पर चले, और हमारा बच्चा ठीक रास्ते पर इसीलिए चले क्योंकि हमें उससे प्रेम। अगर हम अपने बच्चे से ये नहीं बताते कि वो ठीक रास्ते पर चले, तो इसका मतलब हम भावना प्रधान। ये तो बहुत आसान है कि हम इस चीज को सोचें कि हम बच्चे से क्या कहें, जाने दीजिए, बच्चे से कहने में बच्चे दुखी हो जाते हैं, तकलीफ होती है उनको क्यों दुखी करें। और एक होता है ये सोचा जाए कि नहीं, कितना भी दुख हो तो भी बच्चों को जो है एकदम धो करके मांझ करके बिल्कुल साफ कर। जब इंटीग्रेशन हो जाता है तब मनुष्य इस तरह से स्वयं अपना ही बर्ताव कर लेता है, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। जैसे कि पिताजी तो हैं आलसी नंबरी एक, समझ लीजिए, और या तो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या माँ है बहुत गुस्सैली है, बच्चों को मारती पीटती झिड़कती रहती है, तो उसका असर बच्चों पे अपने आप पड़ जाता है। ऊपर से आप चाहे उन्हें कितनी भी सदुपदेश दें और कितनी भी बातें बताएं, वो ये देखते हैं कि ये लोग कैसे। कुछ बताने से कभी फर्क नहीं होने वाला। जो फर्क होता है वो देखने से होता है कि हमारे माँ बाप का बर्ताव कैसा है, उनका दूसरों के साथ बर्ताव कैसा है, और उनका हमारे साथ बर्ताव कैसा है, उनका आपस में बर्ताव कैसा है। बच्चे हमेशा ये चीज देखते रहते हैं। एक छोटा सा किस्सा है कि एक औरत बहुत दुष्ट स्वभाव की थी और उसके ससुर बुढ़े हो गए थे, तो उनको वो जो दूध वगैरह देती थी तो एक बड़ा गंदा सा बर्तन था मिट्टी का, उसमें दिया था, और वो बेचारे उसी में दूध पीते थे। और वो बच्चा जो था उनका, वो ले जा करके दूध अपने दादा को देता था। एक दिन वो बर्तन टूट गया तो बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसमें रोने की कौन सी बात है, वो तो टूट गया तो टूट गया, इसमें जोर जोर से रोने की क्या बात है। तो बच्चे ने कहा कि मैं ये सोच रहा था माँ कि जब तुम बुढ़ी होगी तो मैं तुमको किस चीज में दूध दूंगा। तब उसका दिमाग जगा कि देखो बच्चे ने ये बात समझ ली, और फिर कहा अच्छा अगर दूसरा आ सकता है तो बहुत अच्छी बात, अब मैं नहीं रोऊंगा क्योंकि उसमें मैं तुमको दूध दूंगा। तो बच्चे हमेशा ये देखते रहते हैं कि आपका बर्ताव कैसा है, और इसकी जो छाप बच्चे पड़ती बड़ी गहरी होती बनिस्बत इसके कि आप सुबह शाम बच्चों को लेक्चर देते। इसलिए जो लोग सहयोगी यहाँ पर हैं या जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि क्या आप में वो सम्यक ज्ञान आया है या नहीं।
सम्यक ज्ञान आने पर मनुष्य इतना भी समझाए तो बुरा नहीं लगेगा, इतना भी प्रेम करे तो भी खराब नहीं होगा। आप लोगों पे मेरा अनंत प्रेम है और बहुत बार आपको मैं समझाती भी हूँ, लेकिन आप लोग न बुरा मानते हैं और नहीं आप बिगड़ गए। इसकी वजह यह है कि सम्यक ज्ञान से काम करना। अगर बच्चे जानते हैं कि आप उनको पूरी तरह से प्यार करते हैं तो एक बार की भी झिड़की बहुत हो, लेकिन आप हर समय झिड़कते रहिए तो बच्चे कहेंगे इनकी तो आदत ही पकने की। इसलिए बच्चों को बहुत ही संभाल के और प्यार से रखना चाहिए। वास्तविक मैं तो यह कहूं कि प्यार ही से रखें, और जब कभी बच्चों में कोई दोष देखें, कुछ देखें, 2-4 बार देखने के बाद शांति से उनको बिठा करके और कहें कि ठीक नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि आपका अगर उनके साथ सद्व्यवहार रहा तो वो इस घबराहट में कि कहीं इनका प्यार ना कम हो जाए, एकदम ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपने कोई प्यार ही कभी बच्चे को जताया नहीं, हर समय ये ठीक से रखो, वो ठीक से रखो, इसे ये करो, वो करो करते रहे, तो बच्चे ये सोचेंगे कि ये तो इनकी आदत है और इन्होंने एक और बात कह दी तो क्या करें। तो अपना व्यवहार सम्यक होना चाहिए। अपने देश में भी हमने लोग देखे कि अपने बच्चों के लिए झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ तक कि उनका बस चले तो देश भी बेच डाले। और कुछ लोग होते हैं कि प्रदेश में खास करके वो अपने बच्चों की इतनी भी नहीं परवाह करते हैं कि अगर बच्चे मर रहे हो तो उनके मुंह में पानी डालो। ये दोनों चीजें इसलिए क्योंकि सम्यक नहीं है। उनको यही रहता है कि हमारा कारपेट नहीं गंदा होना चाहिए, हमारा डोर जो है साफ रहना चाहिए और हमारी गाड़ी ठीक रहनी चाहिए और बच्चों को काम करना चाहिए, उसके पीछे पड़े रहते। और यहाँ हम लोग बच्चों खराब करते रहते, खासकर माएँ बहुत बच्चों खराब करते और पिता भी कभी कभी बच्चों खराब करते। तो पहले अपने और देखना चाहिए कि हम बच्चों को क्यों खराब करते। इस कदर उनको प्यार नहीं देना चाहिए कि जिससे बच्चे खराब हो जाए, आपकी बात न सुने, मनमानी करें, या बच्चे ये सोचें कि हाँ ये तो हम इनको सब समझा लेंगे, ये तो अपने हाथ की बात। इस कदर उनको गलत रास्ते पे हम डाल देते हैं अपने अति प्यार से। उसी प्रकार कभी कभी हम उनके साथ बहुत सख्ती करने से भी उनको हम इस तरह के बना देते हैं कि वो हमसे मुंह मोड़ लेते हैं, फिर हमारा वो मुंह नहीं देखते। दोनों चीज के बीचों बीच सहज हो गए सुषुम्ना नाड़ी पर, और सुषुम्ना नाड़ी पर चलना चाहिए। न तो अति प्यार के बहाव में रहना चाहिए और न ही अति कर्तव्य के बहाव में, किंतु आत्मा के बहाव में चलना चाहिए। और जब आत्मा के आदेश से आप चलेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपकी तो आत्मोन्नति होगी ही, लेकिन आपके देखा देखी आपके बच्चों की भी होगी। ये सहयोग का स्कूल इसलिए नहीं बनाया गया कि देश में स्कूल कम है। स्कूल तो बहुत लोग बनाएंगे, बना भी सकते हैं, पैसा भी बना सकते हैं, बच्चे पढ़ भी जाएंगे, ग्रेजुएट भी हो जाएंगे और सब हो जाए। सहयोग का स्कूल बनाने का मेरा विचार सिर्फ एक बात से था कि हमारे देश में आज ऐसे नागरिकों की जरूरत है कि जो एक विशेष रूप के आदर्शवादी हों, और ये विशेष रूप के आदर्शवादी बच्चे कहाँ तैयार हैं। उनके लिए कोई ऐसी शाला होनी चाहिए जहां इसकी पूरी व्यवस्था हो। उसी प्रकार टीचर्स का भी हाल। अगर टीचर्स चिड़चिड़े हो, हर समय ये खराब वो खराब, इस तरह की बेकार की बातों में दिमाग लगाते होंगे तो बच्चे भी वैसे हो जाएंगे, मटेरियलिस्टिक। या तो अगर टीचर भी ओवर इंटेलिजेंट, माने बच्चों के बहुत प्यार दुलार में उनको पढ़ाई लिखाई न दे तो बच्चे भी वैसे हो जाए। इसलिए टीचर्स पे भी बड़ा उत्तरदायित्व है कि वो अपनी जीवनी को इस तरह से सुधारें कि बच्चों के सामने एक बड़ा भारी आदर्श खड़ा हो जाए। जो लोग याद करें कि हमारे ये टीचर थे, उनकी एक विशेषता ये थी, उनकी ये विशेषता थी। तो ये काम बहुत पहुंचे हुए लोगों का है। पहले गुरु जो होता था रियलाइज सोल होता और बड़ा पहुंचा हुआ होता था। इसीलिए अब आपका गोत्र जो है आपकी यूनिवर्सिटी सहयोग का, और सहयोग के योग्यता के ही हमारे टीचर्स होने चाहिए और वहां के बच्चे होने चाहिए। आदर्शवादी उत्तम अत्युत्तम विद्यार्थी स्कूल से,
इसका मतलब ये नहीं कि वो बड़े रईस बन के और बड़े कहीं वो बन करके घूमेंगे, लेकिन ऐसे होंगे कि आधार हो इस संसार का। जैसे कि श्री गणेश आधार है, इसी प्रकार हमें अनेक आधार खड़े करने हैं। इसीलिए हम सहयोग की व्यवस्था में ही एक स्कूल चलाने के पीछे लगे हुए हैं। और इसी प्रकार अब एक बड़ा स्कूल भी आपका बम्बई में बनने वाला है, उसका भी श्री गणेश हो गया, उसका भी फाउंडेशन स्टोन पड़ गया है। और आशा है आप लोग सब अपने दिल को पूरी तरह से साफ करके और इस ओर बढ़े कि हम अपने बच्चों को एक विशेष रूप के आदर्शवादी विद्यार्थी बनाएंगे और सब मिल करके काम करें। बच्चों में झगड़ा और उनमें जो उत्पात करने की बातें हैं उसको किस तरह से निकाल देना चाहिए और उसका कैसा किसी तरह से पूरी तरह से नाश कर देना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स को भी सिखाया जाए। लेकिन जब इस तरह की अच्छे से इसकी गतिविधियों का जब अच्छे से सब काम शुरू हो जाएगा, तब आप देखिएगा कि पेरेंट्स में भी बहुत बदल हो जाएगा और बच्चे भी बदलेंगे। इसी तरह से सारा संसार बदल सकता है और तो मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। इसलिए आप समझ लें कि आपका भी बड़ा महत्व है, उसको महत्व को नजर में रखते हुए आप सब लोग उस ओर बढ़े और इस स्कूल को बहुत यशस्वी करें और होगा ये, ऐसा मैं सबको आशीर्वाद दूँ।